हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे जोरों शोरों से फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपका पेपर वन के लिए। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि पेपर वन हमारा इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पेपर वन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप हर एक यूनिट को प्रिपेयर करेंगे, कौन से यूनिट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो वो सब के बारे में मैं आपको यहां पे कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं, कंप्लीट बताने वाला हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड्स है, भाई बहन, रिलेटिव, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है वहां पे शेयर कीजिए। अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी इस क्लास के लिंक को लगा लीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस क्लास को देख पाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उतना ही भगवान आपका भला करेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलते रहेगा। ओके, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ताकि आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। ओके, चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक पोर्शन यूनिट। ओके, तो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं कि स्टैटिक पोर्शन यूनिट कौन से हैं। स्टैटिक पोर्शन यूनिट मतलब ये यूनिट जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। तो ये यूनिट को आप कैसे काउंटर करोगे? अगर हम ये यूनिट में देखेंगे तो एक होता है आपका हायर एजुकेशन, एक होता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और एक होता है आईसीटी। तो ये तीन यूनिट ऐसे हैं जहां पे आपको याद करने बहुत ज्यादा पड़ेंगे। अब ये यूनिट को आप कैसे काउंटर करोगे? सबसे पहले अगर आपने अभी तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सबसे पहला तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आपको फोकस करना है। कंसेप्चुअल समझ लिया? ओके, फिर उसके बाद इस यूनिट्स में आपको नोट्स बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं आपको प्रॉपर एक नोट डाउन करना है। ओके, फिर यहां पे माइंड मैपिंग का यूज कर सकते हैं। माइंड मैपिंग का यूज कर सकते हैं यहां पे आप। उसके साथ साथ ये यूनिट में अगर आपको अच्छा करना है तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको किसके शरण में जाना है? गूगल बाबा के शरण में जाना है। गूगल बाबा आपको बताएंगे कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा अगर आपके गलत हो रहे हैं तो। ओके, और ये यूनिट में आपको उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। किसके ऊपर? करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये यूनिट ऐसे हैं जहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, खास करके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। तो डेली बेसिस में आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स को पढ़ा कीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन यूनिट। तो स्टैटिक पोर्शन यूनिट्स में हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईसीटी। अब देखिए हायर एजुकेशन, अगर हम हायर एजुकेशन और आईसीटी की बात करें तो ये दो यूनिट से ना आपको एब्रिविएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। एब्रिविएशंस को हम फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो एब्रिविएशन, फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं पे भी आपको अगर फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इस तरीके के एब्रिविएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और क्वेश्चंस में पूछते हैं। अगर आप यूजीसी नेट और सेट का पेपर में बैठोगे तो यहां पे एब्रिविएशन क्वेश्चन आपको एक या फिर दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स्ड है। एक या फिर दो क्वेश्चन तो फुल फॉर्म बेस्ड, एब्रिविएशन बेस्ड क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो नोट्स बनाना इस यूनिट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस में रिवीजन, उसके साथ साथ यहां पे और एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट ऐसे हैं बच्चे भूल जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें करना है रिवीजन। ओके, जिस दिन जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो कंसेप्ट आप समझ रहे हो, उसको सोने से पहले एक बार दो बार डेफिनेटली आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। ओके, और नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने बताया है, नोट्स कैसे बनाओगे। ओके, तो नोट्स भी आप बना सकते हो अच्छे से यहां पे, जो कि एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे उस सारे के सारे यूनिट्स को रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रैक्टिस करने वाले यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट आता है कि कौन से यूनिट में आपको जहां से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले यूनिट। अगर प्रैक्टिस करने वाले यूनिट अगर हम देखेंगे तो एक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन आपका एग्जाम अभी जून में होने वाला है, तो डेली बेसिस में अगर आप एक एक डीआई को सॉल्व करोगे, डेली बेसिस, डेली 1 डीआई, और ये जो डीआई सॉल्व करोगे कहां से सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो डेली बेसिस में एक एक डीआई को सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। मैथमेटिकल रीजनिंग्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथमेटिकल रीजनिंग से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे मैथ के मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आपका इंडियन लॉजिक आता है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। अगर आपको इंडियन लॉजिक डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा यूनिट है, मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है, ये आपका मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद करेगा, मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है। तो ये यूनिट को बिल्कुल भी छोड़ के जाना मत। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम कीजिए और इस यूनिट को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से आप बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी आप स्ट्रांग बना सकते हैं। अब देखिए एक इनशॉर्ट्स एक ऐप होता है, इनशॉर्ट्स ऐप को इंस्टॉल कीजिए और डेली बेसिस में न्यूज पढ़ा कीजिए। तो इनशॉर्ट्स ऐप के जरिए एक तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी डेवलप होगा रीडिंग स्किल्स, और एक आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज होगा। तो ये इनशॉर्ट्स ऐप हर कोई डाउनलोड कर सकता है गूगल प्ले स्टोर से। उसके साथ साथ यहाँ पे डेली आप क्या कर सकते हैं, 1 आरसी, डेली एक आरसी को आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो आरसी आते हैं हमारे, ये बेसिकली इजी लेवल के ही होते हैं, इजी लेवल के होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आराम से इजी में अगर कोई बंदा पढ़ के भी नहीं गया है तो वो आराम से 8 क्वेश्चन तो राइट कर सकता है, 8 क्वेश्चन तो एक स्टूडेंट आराम से राइट कर सकता है। बस थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो वो 10 में से 10 भी राइट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो 10 मार्क ले सकता है यहाँ पे। डीआई भी अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, देखो 20 मार्क्स तो आपके हाथ में ही है, 20 मार्क्स आपके हाथ में है। अगर आप डीआई डेली बेसिस से आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम आते आते आप आराम से 20 में से 20 मार्क स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। मतलब 100 में से तो आप अपना 20 मार्क तो फिक्स कर सकते हो बाय सॉल्विंग डीआई एंड आरसी। उसके साथ साथ जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप देखोगे मैथ के क्वेश्चंस वहां से कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, और उसके साथ साथ ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां से भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मैथ से भी, मैथ से हार्डली हम देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चंस पकड़ के चलते हैं, तो यहाँ पे आराम से 4-5 क्वेश्चंस पे अगर आप राइट कर रहे हो तो 30 मार्क तो फिक्स कर लोगे, 30 मार्क फिक्स कर लोगे। और जो लॉजिकल रीजनिंग होते हैं वहां से तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है आपका, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है। ओके, अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो यहां से कभी कभी क्या होता है ना, 2 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं यहां से, तो ये भी हम फिक्स मान के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आपके एग्जाम में। तो अगर हम और देखेंगे तो 34 मार्क आउट ऑफ 100 तो आपने फिक्स कर ही लिया। बस आपको और भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बाकी यूनिट के ऊपर फोकस करना है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। देखिए ये प्रैक्टिस वाले यूनिट से आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर गेन करना है। ये जो प्रैक्टिस वाले यूनिट से आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर गेन करना है, इन चीजों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको कंसेप्चुअल बेस्ड यूनिट्स कौन से हैं, आईक्यू बेस्ड यूनिट्स कौन से होते हैं, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और आईक्यू के ऊपर काम करना है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको डेली बेसिस के, मतलब आप इसको अपने टीचिंग स्किल्स के साथ रिलेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे रिलेट करके आपको आंसर्स करना है, यहाँ पे रिलेटेबल्स होंगे, आप खुद को रिलेट करना वहां पे, एंड आराम से इजीली आंसर मिल जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन फिक्स्ड होंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च से फिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। फिर रिसर्च स्टेप्स से क्वेश्चन फिक्स्ड होंगे आपके, रिसर्च स्टेप्स से क्वेश्चन फिक्स्ड होंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च स्टेप्स हो गया। फिर उसके साथ साथ एथिक्स इन रिसर्च, एथिक्स इन रिसर्च। अब यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
फिर प्लेगरिज्म्स क्या होता है, प्लेगरिज्म्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लेगरिज्म्स के ऊपर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से। ओके, फिर उसके साथ साथ कम्युनिकेशंस भी कंप्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको कम्युनिकेशंस में भी रिलेट करना है, क्या करना है, रिलेट करना है, एंड ऑटोमेटिकली आप आंसर्स निकाल सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन आते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशंस के ऊपर। क्लासरूम कम्युनिकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बस आपको रिलेट करना है कम्युनिकेशंस इन क्लासरूम में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, बस उसके साथ रिलेट करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए जो कंसेप्चुअल और आईक्यू बेस्ड यूनिट्स होते हैं, यहां पे भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो, बट ये एक ऐसे यूनिट्स होते हैं जहां पे ना मार्क कटने का खतरा होता है, मार्क कटने का खतरा होता है। ओके, तो सबसे अगर हम ज्यादा स्कोर कहां से कर सकते हो, अगर नंबर 1 में दूंगा तो प्रैक्टिस करने वाले यूनिट से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, जो प्रैक्टिस वाले यूनिट है वहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप और ज्यादा कहां से स्कोर कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कंसेप्चुअल वाले, जो कंसेप्चुअल यूनिट्स हैं वहां से आप स्कोर कर सकते हो। और थर्ड में अगर देखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन वाले, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन वाले आते होंगे तो सही करोगे, नहीं आते होंगे तो गलत करोगे। ओके, वहां पे आप कोई चीज को कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज नहीं कर सकते वहां पे। बट अगर आप कंसेप्चुअल और आईक्यू बेस्ड वाले यूनिट्स देखोगे तो यहां पे आप कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। तो ये 3 यूनिट्स थे आपके, एक थे आपके स्टैटिक पोर्शन वाले यूनिट जहां पे याद करने वाले कंसेप्ट ज्यादा होते हैं, एक प्रैक्टिस करने वाले यूनिट्स होते हैं जहां पे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक होता है आपका कंप्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड जहां पे आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। ओके, तो ये था आपका यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर आप जून अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए आईएफएस लेके आया आप सबके लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्सेस, लाइव कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कोर्सेज परचेस करने हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेल कर दिया जा रहा है। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो वहां पे आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे। लाइव कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे जहां पे आप डेली बेसिस में आप अपने फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। ओके, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम, अभी से शुरू कर लीजिए अपना प्रिपरेशन, ताकि एग्जाम आते आते आप सारे के सारे यूनिट में मास्टर हासिल कर पाओगे, एक्सेल बन पाओगे। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने फ्री के आईएफएस ऐप में एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सिंपली विजिट करना है ifsonline.com में विजिट करना है। कहां पे विजिट करना है, ifsonline.com में विजिट करना है, जहां पे आपको फैकल्टीज के डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, लास्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे कटअप मिल जाएगा और पेपर एनालिसिस में आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कहां पे विजिट करना है, ifsonline.com में विजिट करना है। तो हमारे पेपर 1 के लाइव बैचेस ऑलरेडी रनिंग में है, तो यहाँ पे आपको लाइव बैचेस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने फैकल्टीज के साथ। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, एनटीए यूजीसी नेट के टॉपर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं तो आप भी डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। बस कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और मेहनत बनाए रखिए। तो ये हमारे मोबाइल ऐप है। अगर आपको मोबाइल ऐप चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से जाके आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से यूज कर रहे हैं तो ifsonline.com में भी आप विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए पेपर 1 के लिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करेंगे। तो अगर आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और जो भी इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस यहाँ पे हम हमेशा लेके आते रहेंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन।